से आगे करेंगे। तो जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूँ, वोकैब फाउंडेशन हो रहा है। वोकैब फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब ही होता है शुरू से लेकर अंत तक, और वो भी अच्छे तरीके से पूरा ख़त्म करवाया जाएगा। इतने वर्ड मीन्स करवाया जाएगा कि इंग्लिश के प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश के में जो आप डरते हो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप वर्ड मीनिंग से ही इंग्लिश के वो सारा चीज़ सही हो सकता है। आप रीडिंग स्किल्स पढ़ने में आपको समझ में आएगा, आप पढ़ पाओगे इंग्लिश के बातों को जो समझ पाओगे। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। हम लोग 100 अचीव तक कर चुके थे। 100 का अचीव मतलब कुछ प्राप्त करना है, इसके आगे आज हम लोग करेंगे। तो 101 में एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल, अम्ल खट्टा अम्ल होता है एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल या फिर तेजाब। एसिड तेजाब भी कहते हैं ना, एसिड किसी के ऊपर फेंक देता है लड़कियों के ऊपर, उसे एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल या तेजाब। इसके बाद है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है मान्यता देना। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है, एक्नॉलेज का मतलब होता है मान्यता देना। ACKNOWLEDGE। एक्नॉलेज का मतलब होता है मान्यता देना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा किसी कॉलेज को सरकार मान्यता देता है, ITI कॉलेज को या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज को सरकारी मान्यता देना। एक्नॉलेज का मतलब होता है मान्यता देना उसको। इसके बाद एक्ने, एक्ने का मतलब होता है कील मुहासे। कील जो मुंह के ऊपर निकल आता है बड़े बड़े, एक फोड़ा फुंसी जैसा, एक्ने, उसको एक्ने कहते हैं, मुंह के ऊपर कील मुहासे। इसके बाद है एकोर्न। एकोर्न का मतलब होता है बाज फल। एक फल होता है जिसको खाने से कहा जाता है कि बच्चे पैदा नहीं होते। एकोर्न, उसको एकोर्न कहते हैं, बाज फल, बाज फल। इसके बाद है एकोस्टिक। एकोस्टिक का मतलब होता है ध्वनि का एहसास। हल्का हल्का ऐसा लगना कि कहीं से आवाज़ आ रहा है, मुझे कोई पुकार रहा है, ऐसा सिर्फ लगना, ध्वनि का एहसास होना, एकोस्टिक। एकोस्टिक का मतलब होता है ध्वनि का एहसास। इसके बाद है एक्वेंट, ACQUAINT। एक्वेंट का मतलब होता है अवगत कराना। जैसे हनुमान जी को उसकी शक्तियों के बारे में उसको जामवंत जी ने अवगत कराया था, उसको मालूम दिलाना, उसको एहसास दिलाना कि तुम क्या चीज़ हो। आपको भी पता नहीं होगा कि आप क्या चीज़ हो। अगर सही से पढ़ोगे और अपनी शक्ति को उजागर करो, कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं करता है वो वहीं पे पड़ा रह जाता है। एक्वेंट, एक्वेंट का मतलब होता है अवगत करना। इसके बाद है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा परिचित। आप किसी से थोड़ा थोड़ा जान पहचान, एक दो बार कभी मिले हो लेकिन उसका नाम आपको याद नहीं है, शक्ल से आपको याद है। एक्वेंटेंस कहते हैं। एक्विटेंस, एक्विटेंस का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा परिचित, थोड़ा मतलब शक्ल से याद है यार, इसका नाम नहीं याद है बस। इसके बाद है एक्यूसेस। एक्यूसेस का मतलब होता है सहमत होना। एक्वीसेस, एक्वीसेस का मतलब होता है सहमत होना, राजी होना, किसी के साथ मानना, मान जाना। एक्विसेस, किसी की बातों से सहमत होना। किसी की कोई अच्छा बात कर रहा है, आपके विचार मिलते जुलते हैं तो एक्विसेस, उसके आप सहमत हो। इसके बाद है एक्विसेंस। एक्विसेंस का मतलब होता है मन स्वीकृति, चुपचाप मान लेना। एक्विसेंस, एक्विसेंस का मतलब होता है चुपचाप मान लेना। ACQUIESCENC। आप इन वर्ड मीनिंग को लिख भी सकते हो, लिख लीजिए, सबसे बेटर रहेगा, और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। इसको बार बार रिवाइज करने से आपको याद रहेगा, एक बार में याद तो नहीं होता है, कुछ रिवाइज करना ही पड़ता है। एक्विसेंस का मतलब होता है मौन स्वीकृति, मान लेना, चुपचाप मान लेना कोई बात। इसके बाद एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना, धन संपत्ति या फिर किसी कोई चीज़, आप कोई चीज़ खरीद कर अपने पास रख रहे हो। एक्वायर, ACQUIR। एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना। इसके बाद है एक्विशन। एक्विशन का मतलब होता है अर्जित करने की क्रिया या वस्तु, अर्जित की गई वस्तु। एक्विशन, एक्विशन का मतलब होता है अर्जित करने की प्रक्रिया। कैसे आप क्या क्या काम करके कोई चीज़ अचीव कर रहे हो, मेहनत करके कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हो, या प्राप्त की गई वस्तु। कोई वस्तु को भी, मोटरसाइकिल आप खरीद रहे हो, अर्जित कर रहे हो, वो आपकी वस्तु है, आपकी संपत्ति है। एक्विशन का मतलब होता है अर्जित की गई वस्तु या अर्जित करने की प्रक्रिया। इसके बाद है एक्विस्टिव। एक्विस्टिव का मतलब होता है अर्जित करने की, अर्जन करने की लालसा। आप अपने मन में रखते हो कि मुझे ना बाइक चाहिए, चार या फिर 4 व्हीलर चाहिए, 4 चक्का मुझे खरीदना है। अर्जन करने की लालसा है। एक्विटिव, सॉरी, एक्विस्टिव है। एक्विस्टिक, एक्विस्टिक मतलब होता है अर्जन करने की लालसा, कोई चीज़ खरीदने की लालसा, उम्मीद रखना कि फ्यूचर में मैं खरीदूंगा। इसके बाद है एक्विट, ACQUIT। एक्विट मतलब निर्दोष घोषित करना। किसी के ऊपर अगर कोई ब्लेम लगा देता है तो अदालत उसको निर्दोष घोषित करता है, एक्वाइट कहते हैं, एक्वाइट। इक्विट मतलब निर्दोष घोषित करना। इसके बाद है इक्विटेड। इक्विटेड मतलब होता है कर्तव्य निभाना। जैसे न्यायालय अपना कर्तव्य निभाते हुए ईमानदारी से फैसला सुनाता है, सच बोलता है। इक्विटेड, इक्विटेड मतलब कर्तव्य निभाना, जो काम आपको मिला है वो आप अपना काम कर रहे हो, वो आपका कर्तव्य है, पढ़ाई करना आपका कर्तव्य है, पढ़ाई कीजिए। इक्विटेड मतलब कर्तव्य निभाना।
इसके बाद है एकड़। ये एक नापने की एकड़ है, ज़मीन को जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ होता है ना, एकड़ ACR, एकड़ मतलब होता है नापने की एक मापक होता है, मापदंड, खेत ज़मीन मापने की, एकड़। इसके बाद एक्रीड। एक्रीड का मतलब होता है स्वाद, गंध। एक्रीड, एक्रीड मतलब स्वाद, किसी खाने पीने की चीज़ों का स्वाद या फिर गंध, कोई खुशबू आ रहा है, उसको उसको एक्रीड कहते हैं, एक्रीड। इसके बाद एक्रोबैट। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, एक्रोबैट। एक्रोबैट ये CGL में और SSC के सारे एग्जामों में ये बहुत बार पूछा गया है, एक्रोबैट। एक्रोबैट मतलब होता है कलाबाज, कलाबाज। जैसे रस्सी बांध के खंभों पर उस पर चलते रहते हैं, ऊपर बिल्डिंगों के ऊपर रस्सी बांध के उस पर चलते रहते हैं ऊपर, ऐसे डंडा हाथ में पकड़ के, वो एक कला दिखाते रहते हैं, एक्रोबैट, उसको एक्रोबैट कहते हैं। उसके बाद एक्रोनीम। एक्रोनीम का मतलब होता है किसी चीज़ का छोटा रूप, जैसे बड़ा बड़ा शॉर्टकट जिसको कह सकते हैं, UPSC शॉर्टकट ये नेम है। KGF, कोलार गोल्ड फीड, KGF शॉर्टकट नेम है। तो कोई चीज़ का शॉर्टकट नेम को कहते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है छोटा रूप, किसी चीज़ को शॉर्टकट में बोलना एक्रोनिम कहलाता है। एक्रोनिम मतलब छोटा रूप। इसके बाद एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है आर पार, आर या पार। एक्रॉस मतलब आर पार, आने या जाने दे। एक्रॉस मतलब आर पार, पारदर्शी, एक्रॉस। उसके बाद है एक्रिलिक। एक्रिलिक मतलब वस्त्र और पेंट बनाने में। एक्रिलिक एक पेंट की तरह होता है, पेंट जिसको कपड़ों पर लगाया जाता है। आपने देखा होगा कपड़े, T-शर्ट वी-शर्ट खरीदते हुएगा तो उस पर एक पेंट की तरह होता है, वो चिपचिपा लगा होता है, मतलब बहुत उस पर पेंट लिखा रहता है, उस कंपनी या कुछ चीज़ का नाम। एक्रिलिक। एक्रिलिक मतलब होता है वस्त्र और पेंट बनाने में। एक चीज़ है, पेंट की में भी यूज़ होता है इसको, कपड़ों पर ऊपर से पुताई करके उस पर लिखा हुआ रहता है, एक्रिलिक वो रहता है। एक्ट। एक्ट मतलब कानून, अधिनियम या नाटक का खाना। ये एक्ट मतलब होता है कानून। जैसे राष्ट्रपति कोई बिल अधिनियम पर साइन कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन एक्ट का मतलब दूसरा मतलब भी होता है नाटक का खंड, एक्टिंग। एक्टिंग से भी एक्ट का दो मतलब होता है इसका, कानून या फिर नाटक का कोई खंड। अब अगला एक्ट होने वाला है कहते हैं ना नाटक में, एक्ट। उसके बाद है एक्शन। एक्शन मतलब होता है गतिविधि। वहीं एक्टिंग का हम एक्टिंग या एक्शन दोनों पढ़ सकते हैं इसको। गतिविधि, कोई मूवमेंट कर रहा है उसको मूवमेंट, एक्शन, ये सब सिनोनिम्स है। तो एक्टिव है, सॉरी, एक्शन। एक्शन मतलब गतिविधि। इसके बाद एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब होता है सक्रिय करना। एक्टिवेट मतलब होता है सक्रिय करना। एक्टिवेट मतलब सक्रिय करना, चालू करना कोई चीज़ को, मशीन को चालू करना। इसके बाद एक्टिव। एक्टिव मतलब कार्यशील, सक्रिय या फुर्तीला। एक्टिव है मतलब कोई मशीन चालू है या फिर आप इंसान ही एक्टिव है, मतलब वो फुर्तीला है, वो बहुत एक्टिव है, कहते हैं ना वो बहुत एक्टिव रहता है, बहुत चलता फिरता है, वो आलसी नहीं है। इसके बाद एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब है उत्साही कार्यकर्ता, और कार्य करने में उसको बहुत मज़ा आता है। एक्टिविस्ट नेता होता है, ज़्यादा अपने बारे में प्रयोग करता है कि मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, एक्टिविस्ट हूँ। एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता होता है जो खुशी खुशी आगे आगे काम करता रहता है, एक्टिविस्ट। इसके बाद एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब सक्रियता, चलना फिरना घूमना ये चाहिए। एक्टिविटी मतलब होता है सक्रियता, आप चलते फिरते हो, चालू हो। एक्टिविटी, जिस दिन निष्क्रिय हो जाओगे मतलब खत्म, डेंजर, मौत। एक्टिविटी मतलब होता है चलना फिरना, सक्रिय रहना। एक्टिविटीज़ मतलब मनोरंजन के लिए किए जाने वाले कार्य, कोई खेल कूद। एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है खेल कूद, मनोरंजन के लिए की जाने वाली क्रिया। इसके बाद है एक्टर। एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। एक्टर मतलब होता है अभिनेता, हीरो नहीं होता है। आप लोगों को लगता होगा एक्टर को आप लोग हीरो समझ लेते हो, वो हीरो नहीं होता है, हीरो इंडियन आर्मी है। और जिसको ये एक्टर मतलब होता है अभिनेता, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब एक्टर है, हीरो नहीं है, एक्टर है वो सब। एक्ट्रेस मतलब होता है अभिनेत्री, जिसको आप लोग हीरोइन बोलते हो, वो हीरोइन नहीं है, अभिनेत्री है। हीरोइन है हमारी इंडियन आर्मी गर्ल्स, वो हमारे देश की महिला जो देश के लिए रक्षा करती है, वो है हीरोइन। ये सब एक्ट्रेस है, जिसको आप लोग हीरोइन समझते हो, वो एक्ट्रेस है। वो एक्चुअल। एक्चुअल मतलब सच, वास्तव। एक्चुअल में कोई कहते हैं ना, एक्चुअल बात ये है, सच बात ये है, मतलब एक्चुअल मतलब सच। एक्चुअली। एक्चुअली मतलब वास्तव में, कोई कहता है एक्चुअली मैं बताता हूँ, मतलब वास्तव में मैं बताता हूँ वास्तविकता में वहाँ पर क्या हुआ था। एक्चुअली। एक्चुअली वहाँ पे कुछ मतलब, एक्चुअली मतलब वास्तव में, सच में वहाँ पे क्या हुआ था, ये बात एक्चुअली मतलब वास्तव में। उसके बाद एक्यूमेन। एक्यूमेन भी बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है SSC में, इसको भी आप लोग लिख लो यार, नोट कर लो बार बार। एक्यूमेन मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि बहुत तेज, जो अपना बुद्धि लगा लेता है, कैसी भी परिस्थिति में वो फंस जाए, वो
निकल जाएगा, उससे वो निकाल लेता है खुद को, बहुत ही ज़्यादा उसका दिमाग तेज रहता है एक्यूमेन। उसके बाद है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर मतलब इलाज की एक विधि है जिसमें सुई चुभा चुभा कर इलाज किया जाता है शरीर में। पूरा शरीर छोटा छोटा सुई चुभा देता है और स्ट्रेस को, शरीर के जकड़न को दूर करने के लिए एक इलाज की एक विधि है। इसके बाद है एक्यूट। एक्यूट मतलब बहुत गंभीर है भाई, बहुत ही तगड़ा समस्या है, गंभीर बात है ये। किसी बड़े नेता की मान लो मृत्यु हो गई या फिर कोई मर्डर हो गया तो ये सब गंभीर बात है। देश की सुरक्षा को लेकर ये सब गंभीर बात है, इससे कोई समझौता नहीं होगा, ये गंभीर बात है, ये सब एक्यूट है। एक्यूट मतलब बहुत गंभीर खास बात। इसके बाद है एड मतलब होता है एनोडोमनी का शॉर्टकट है एडी। एडी का मतलब होता है सन ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल को गिना जाता है एडी से, सन ईस्वी एडी। ईसा मसीह के साल के एनोडोमनी मतलब ईसा मसीह का साल के बाद के साल को गिना जाता है, जन्म के बाद के साल को, तो उसे एडी कहते हैं, एडी से सूचित करते हैं। इसके बाद अडेज। अडेज का मतलब होता है कहावत, लोकोक्ति, मतलब कोई बड़े दादाजी लोग कहते रहते हैं कोई बात, कोई कहावत कह देते हैं, उसको अडेज कहते हैं। अडेज पुरानी बातें कहावत। इसके बाद अडेमेंट। अडेमेंट मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी, एकदम अपनी बातों पे अड़ा रहने वाला। अडेमेंट मतलब अड़ियल, जिद्दी। इसके बाद एडम्स एप्पल। सॉरी, एडम्स एप्पल का मतलब होता है टेटुआ, गर्दन के बीच में जो हड्डी थोड़ा निकला रहता है उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। टेटुआ, टेटुआ दबा देंगे कहते हैं ना। इसके बाद अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, किसी परिस्थिति में ढल जाना, उसको अडेप्ट कहते हैं, उसको स्वीकार कर लेना किसी परिस्थिति में। अगर आप एक कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ठंडा है, तो वहाँ आपको सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको उसको अडेप्ट करना होगा, धीरे धीरे अडेप्ट कर लोगे अगर वहाँ पे रहोगे तो। इसके बाद अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब होता है परिवर्तनीय, बदलने योग्य, जहाँ पे आप बदल सकते हो, मतलब जहाँ पे आप रह सकते हो, अनुकूल है वह, थोड़ा दिन में आप अडेप्ट कर लोगे उसको। लेकिन अगर इंडिया का कोई आदमी रसिया में चला जाए, वो उस जहाँ पे बर्फ़ बहुत गिरता है, -70 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहाँ पे नहीं वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, अडेप्टेबल नहीं है वो। इसके बाद है एडेप्टर। एडेप्टर का मतलब होता है सॉकेट, ये चार्जर वार्जर लगाने वाला कोई चीज़ अथी जो होता है उसको सॉकेट एडेप्टर कहते हैं। एडेप्टर में चार्जर वार्जर लगाते हैं मोबाइल वाइल चार्ज करने के लिए। ऐड मतलब होता है जोड़ना मिलाना, किसी चीज़ में और चीज़ जोड़ना, ऐड करना, उसको कहते हैं ना ऐड कर रहे हैं, और मतलब जोड़ रहे हो आप, मिला रहे हो। एडर मतलब गेहूँ सांप होता है, जो गेहूँ सांप बहुत ही जहरीला होता है, इस आधे घंटे में मर जाएगा। अगर एडर को किसी को काट लेगा तो, गेहूँ किसी को काट लेगा तो उसको आधे घंटे में मर जाएगा एडर। इसके बाद एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है लत लग गया, जिसको व्यसनी है, वो आदत लग गया हुआ है, किसी को गेम का आदत लग गया होता है, एडिक्टेड हो चुका रहता है, वो एडिक्ट है, उसको आदत लग गया हुआ है, एडिक्ट है वो गेम का। फ्री फायर, पबजी, ये सब एडिक्शन की चीज़ें हैं। एडिक्शन, एडिक्शन मतलब होता है आदत, लत, पबजी, फ्री फायर, या फिर कोई लड़की का एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन मतलब होता है लत, किसी चीज़ का, नशा का लत हो सकता है एडिशन। और इसके बाद एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, या फिर नेक्स्ट जनरेशन। एडिशन का मतलब होता है जनरेशन कह सकते हैं, अगला पीढ़ी। एडिशन का मतलब होता है योग, ये, या फिर एडिशन का मतलब होता है पीढ़ी, ये भी पीढ़ी या फिर योग जोड़ कह सकते हैं। किताब में लिखा हुआ रहता है नेक्स्ट एडिशन, अगला अगला बार अगला छपाई, अगली पीढ़ी का है ये, मतलब नेक्स्ट जनरेशन या फिर एडिशन रहता है। इसके बाद एडिशनल। एडिशन का मतलब होता है अतिरिक्त, इसके अलावा। एडिशनल मतलब अतिरिक्त, इसके अलावा। एडिटिव। एडिटिव मतलब होता है संयोजी। एडिटिव मतलब होता है संयोजी, ये पेड़ पौधों के संयोजी उद्दक होते हैं एडिटिव। एडिटिव उसको एडिटिव कहते हैं। एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता, ठिकाना। एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता, आप लिखते होगा लेटर उटर तो उसमें एड्रेस लिखते हो, एड्रेस मतलब आपका घर कहाँ है, पता, ठिकाना, आप कहाँ रहते हो। एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, निपुण। एडेप्ट EPT है यहाँ पे, तो देखिए एडेप्ट का मतलब होता है किसी काम में निपुण, एकदम करने में मास्टर है वो, एडेप्ट है, मास्टर जी जिसको कहते हैं एडेप्ट। एडेप्ट कुशल, निपुण है, अपने कार्य में निपुण है। इसके बाद है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी, बहुत है यार, एडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा है। अबंडेंट है, अबंडेंट इसका पर्यायवाची है, कह सकते हैं सिनोनिम्स। एडिक्वेट है। तो आज रहने देते हैं इतना, फिर अगला दिन करेंगे, क्योंकि एक दिन में इतना ज़्यादा बहुत नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। जुड़ जाइए आप लोग इस चैनल के साथ और अपनी तैयारी, इंग्लिश की तैयारी को, वोकैब को मजबूत कर कीजिए। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए।